नमस्कार, मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आज की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि 50% आरक्षण सीमा तय करने वाले फैसले पर फिर से विचार की जरूरत नहीं है। ये आरक्षण 50% सीमा का उल्लंघन है। अदालत ने कहा कि मराठा आरक्षण देते हुए 50% आरक्षण सीमा पार करने के लिए कोई वैध कारण नहीं है। आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट के संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया। बेंच ने यह भी कहा कि पीजी मेडिकल पाठ्यक्रम में पहले किए गए दाखिले बने रहेंगे। पहले की सभी नियुक्तियों से भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उनका इस फैसले पर कोई असर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू गुरुवार सुबह तक के लिए बढ़ा दिया है। अगले सोमवार यानी 10 मई की सुबह 7 बजे तक पूरे राज्य में कोरोना कर्फ्यू लगा रहेगा। इसके पहले 3 मई की सुबह तक लगाए गए कर्फ्यू को 2 दिन बढ़ाकर 6 मई की सुबह तक के लिए कर दिया गया था, लेकिन अब इसे एक बार और बढ़ाकर 10 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए कर दिया गया है। ये कोरोना कर्फ्यू खासतौर पर बाजार पर लागू है, लेकिन ज़रूरी सेवाओं और औद्योगिक गतिविधियों पर कोई रोक नहीं है। परिवहन पर सख्ती दिखाई गई है। रोडवेज बसें अगले 2 हफ्ते तक राज्य से बाहर नहीं जाएंगी। साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे। बाज़ारों में दुकानें भी बंद रहेंगी। इस दौरान लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर रोक है। उड़ानों पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद राज्य में कई जगहों पर हिंसा के बीच तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। बुधवार सुबह राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से राजभवन में बेहद संक्षिप्त और सादे समारोह में बनर्जी ने शपथ ली। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद राज्य में चल रही हिंसा पर चिंता जताई। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे ऐसा कुछ न करें जिससे हिंसा को और बढ़ावा मिले। उन्होंने ये भी कहा कि शपथ ग्रहण करने के साथ ही कानून व्यवस्था का कामकाज उन्होंने संभाल लिया है। थोड़ी ही देर में पुलिस प्रमुख और दूसरे अफसरों से मुलाकात करेंगी। उन्होंने कहा कि वह हर हाल में हिंसा रोकेंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जोर देकर कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। बनर्जी ने यह भी कहा कि उनकी प्राथमिकता में कोरोना प्रबंधन सबसे ऊपर है। उन्होंने इस पर एक बैठक बुलाई है जिसमें कोरोना से बेहतर ढंग से लड़ने और उसे फैलने के रोकने पर विचार विमर्श किया जाएगा। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ से उनकी ठन गई। राज्यपाल ने राज्य की कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को इसे हर हाल में तुरंत रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंसा के शिकार हुए लोगों, खासकर महिलाओं व बच्चों को तुरंत राहत पहुँचाई जानी चाहिए। राज्यपाल धनखड़ ने कहा, चुनाव के नतीजे आने के बाद अगर प्रतिशोध के लिए हिंसा हो तो वह लोकतंत्र के खिलाफ है। मुझे विश्वास है कि इसके खिलाफ मुख्यमंत्री एक्शन लेंगी। ये थे राज्यपाल जगदीप धनखड़ के शब्द। उन्होंने मुख्यमंत्री को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें नए किस्म का शासन स्थापित करना चाहिए जहां लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के राज पर जोर हो। राज्यपाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल को सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के मुताबिक ही काम करना चाहिए और सबसे सहयोग करना चाहिए। उनका इशारा ये था कि पश्चिम बंगाल सरकार केंद्र से किसी भी मुद्दे पर टकराव न ले और उससे सहयोग करे। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई सरकार लोगों की जान नहीं बचा पा रही है तो वह फेल है। ओवैसी ने कहा है, जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। लोगों के जीवन की रक्षा करना किसी भी सरकार का पहला कर्तव्य होना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करती है तो वो अपने मौलिक कर्तव्य निभाने में असफल है। हम भारत के किसी भी हिस्से में जीवन की रक्षा के लिए किसी भी सरकार की विफलता की निंदा करते हैं। ये थे असदुद्दीन ओवैसी के शब्द।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई है। इसको लेकर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को निशाने पर लिया जा रहा है। चुनाव नतीजों के बाद शुरू हुई हिंसा में अब तक कम से कम 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। हिंसा को लेकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। इस बीच गृह मंत्रालय ने बंगाल से हिंसा को लेकर रिपोर्ट तलब की है। उधर ममता बनर्जी ने शांति बनाए रखने की अपील की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन आपूर्ति नहीं होने पर कड़ा रुख अपनाते हुए इससे जुड़े सरकारी अधिकारियों को जोरदार फटकार लगाई है और कहा है कि इसकी आपूर्ति नहीं करना अपराध है और ये किसी तरह नरसंहार से कम नहीं है। लखनऊ और मेरठ जिलों में ऑक्सीजन की कमी से कुछ लोगों की मौत होने से जुड़ी खबरों पर प्रतिक्रिया जताते हुए अदालत ने ये टिप्पणी की और जांच का आदेश दे दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, हमें यह देखकर तकलीफ हो रही है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने से कोरोना रोगियों की मौत हो रही है। यह थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी। अदालत ने इसके आगे टिप्पणी की, जिन अधिकारियों को ऑक्सीजन लेने और अस्पतालों को उसकी लगातार आपूर्ति करने की जिम्मेदारी दी गई है, ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं करना उनकी ओर से किया गया अपराध है और यह किसी तरह नरसंहार से कम नहीं है। यह थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिका में कहा गया था कि सरकारी पोर्टल पर अस्पतालों में कोरोना के बेड उपलब्ध दिखाए जा रहे हैं, जबकि अस्पतालों को फ़ोन करने पर वे कहते हैं कि बेड नहीं हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरह ही पटना हाईकोर्ट ने बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों पर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने नीतीश कुमार सरकार से पूछा है कि अगर आप इस स्थिति में नहीं हैं कि कोरोना संभाल सकें तो क्या हम कोरोना प्रबंध सेना को सौंप दें। अदालत ने कहा कि बार बार आदेश देने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि ये शर्म की बात है कि हमारे बार बार आदेश देने के बाद भी कुछ नहीं किया जा रहा है और लोग मर रहे हैं। अदालत ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि आदेश के बावजूद इस बीच राज्य में न तो सरकारी अस्पताल और न निजी अस्पताल में लोगों को बेड मिल रहा है। जो भर्ती हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नीतीश सरकार ने मंगलवार को ही पूरे राज्य में 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। बीजेपी के वरिष्ठ राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उन पर चोट की है और कहा है कि कोरोना संभालने में प्रधानमंत्री कार्यालय पूरी तरह नाकाम रहा है और उस पर भरोसा करना बेकार है। उन्होंने ट्वीट कर मांग की है कि इस महामारी से निपटने की कमान नितिन गडकरी को सौंप देनी चाहिए। उन्होंने कोरोना की एक और लहर को लेकर आगाह भी किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है, भारत कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीतेगा जैसा इस्लामी आक्रमणकारी और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जीता था। भारत में एक और कोरोना की लहर आ सकती है जिसमें बच्चे और अधिक खतरे में होंगे। ऐसे में ज़रूरी कड़े कदम उठाने होंगे। कोरोना से जंग का जिम्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नितिन गडकरी को सौंप देना चाहिए। पीएमओ पर निर्भर करने से काम नहीं चलेगा। ये थे सुब्रमण्यम स्वामी के शब्द। अब तक की बड़ी खबरें, देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।